हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपका दोस्त आरजे 25 रवि। आज हम आए जयपुर शहर में हम आपको दिखाएंगे जंतर मंतर। जंतर मंतर स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ से गाइड भैया द्वारा फोर्ट को। नमस्ते, मेरा नाम योगी है और मैं जंतर मंतर का गाइड हूँ और मैं आपको समझाऊंगा कि यहाँ के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये आज भी कैसे फंक्शन करते हैं। 300 साल पहले के इंस्ट्रूमेंट्स जो आज भी वर्किंग कंडीशन में हैं और सभी सनलाइट से फंक्शन करते हैं और ये कैसे काम करता है वो मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा, क्योंकि वर्ल्ड की सबसे बड़ी ऑब्जर्वेटरी है जो आज भी वर्किंग कंडीशन में है। टोटल 5 जगह पे, 5 में से सबसे बेस्ट एंड द फाइनल जंतर मंतर जयपुर वाला है, बिकॉज यहाँ के इंस्ट्रूमेंट्स आज भी काम करते हैं। ओके, नमस्ते। आज हम लोग खड़े हैं, यह जंतर मंतर है। इंडिया के अंदर टोटल क्या है, ये 5 जगह पे है। फर्स्ट ये बना हुआ है दिल्ली के अंदर, सेकंड ये उज्जैन में है, वाराणसी, मथुरा और यहाँ पे है। बट ये वाला जंतर मंतर सबसे कंप्लीट एंड फाइनल है, बिकॉज यहाँ के इंस्ट्रूमेंट्स जो है ना वो आज भी वर्किंग कंडीशन में है और हम सभी को प्रैक्टिकल देखेंगे कौन सा इंस्ट्रूमेंट्स कैसे काम करता है। बट ये काम तब तक करते हैं जब तक कि सनलाइट होती है। अगर लाइट नहीं होगा तो कोई इंस्ट्रूमेंट फंक्शन नहीं करेगा। तो जंतर मंतर क्या है ना, एक संस्कृत लैंग्वेज से लिया वो वर्ड है। तो काफ़ी लोग इसका मीनिंग समझते हैं कोई भूल भुलैया होगा, मैजिक होगा, बट ऐसा नहीं है। ये एस्ट्रोलॉजी एंड एस्ट्रोनॉमी है। तो जंतर मीन्स होता है इंस्ट्रूमेंट्स और मंतर मीन्स होता है कैलकुलेशन करना। ये इंस्ट्रूमेंट कैलकुलेशन है। तो इंडिया के अंदर टोटल क्या है, जंतर मंतर 5 जगह पे बने हुए हैं। फर्स्ट ये बना हुआ है दिल्ली के अंदर, सेकंड ये उज्जैन में है, वाराणसी, मथुरा और यहाँ पे है। बट सबसे कंप्लीट एंड फाइनल जंतर मंतर जयपुर वाला है, बिकॉज यहाँ के इंस्ट्रूमेंट आज भी फंक्शन करते हैं। तो मैं सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट आपको दिखाऊंगा जो सामने आपके दिख रहा है। एक वॉच, एक घड़ी है जिस पे टाइम देखते हैं। घड़ी हमें जयपुर का लोकल टाइम दिखाती है। चलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से। तो जयपुर लोकल टाइम और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम दोनों में डिफरेंस होता है। ये डिफरेंस क्या है, 10 मिनट से लेके 41 मिनट तक जा सकता है अकॉर्डिंग टू सीजन। आज का डिफरेंस है 29 मिनट्स। तो जो टाइम मैं घड़ी पे दिखाऊंगा वो जयपुर का लोकल टाइम आएगा और उसमें 29 मिनट्स अगर हम ऐड कर देते हैं तो अपनी वॉच का टाइम आ जाएगा। बट ये 29 मिनट डिफरेंस कोई फिक्स नहीं है, ये अकॉर्डिंग टू सीजन चेंज हो जाता है। ये 10 मिनट से लेके 41 मिनट तक जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे जो आपको मार्बल दिख रहा है, ये एक नहीं 2 हैं। एक यहाँ है और सेकंड इसके जस्ट बैक उस तरफ है। इसके बिल्कुल बीच में एक वॉल बना हुआ है। इसका एंगल 27 डिग्री है, जयपुर का लैटिट्यूड है ये। तो मॉर्निंग टाइम में सन जब ईस्ट से राइज होता है यहाँ से, तो सुबह इस वॉल का जो शैडो है उस वाले मार्बल पे जाएगा। तो वो मॉर्निंग टाइम बताएगा 6 से लेके 12 तक, और ये टाइम बताएगा 12 से लेके शाम के 6 तक, क्योंकि आफ्टर 12 इस दीवार का शैडो इस तरफ आ जाएगा। तो जहाँ पे भी इस वॉल का शैडो गिरेगा वहाँ से हमें टाइम कैलकुलेशन करना है। देन उसमें ऐड करना है डिफरेंस 29 मिनट्स, जो देखो आज का डिफरेंस यहाँ लिखा हुआ है। ओके, तो इन्होंने टाइम को कैसे डिवाइड किया वो मैं आपको दिखाता हूँ। कम क्लोज। जैसे यहाँ पे देखिए आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा 2 and 3, दिस इज ये 1 आवर है। 1 आवर को डिवाइड किया 4 पार्ट्स के अंदर, 1, 2, 3 एंड 4। तो ये 1 पार्ट हो गया 15 मिनट्स का। 15 को डिवाइड किया 3 पार्ट्स में, 1, 2 एंड 3, दिस इज 5 मिनट्स। 5 को डिवाइड किया 5 पार्ट्स के अंदर, 1, 2, 3, 4, 5, 1 मिनट्स। और 1 को डिवाइड किया अगेन 3 पार्ट, यानी कि 20 सेकेंड, 40 सेकेंड, 60 सेकेंड्स। तो इस वॉच की जो एक्यूरेसी है ना वो है 20 सेकेंड्स। बट अभी मॉर्निंग टाइम है तो इस वॉल का जो शैडो है वो इस तरफ नहीं वहाँ पे है, तो वहाँ से हम चेक करेंगे टाइम एंड देन राइट नाउ आप देख सकते हैं इस वॉल का शैडो इस वक्त यहाँ पे है। मॉर्निंग में ये शैडो वहाँ पे होता है जहाँ पे लिखा हुआ है हिंदी में 6, 7, 8, 9 एंड दिस इज 10। बट शैडो देखिए यहाँ पे है, तो काउंटिंग आप कर सकते हैं 10 बजने के बाद। देखो 1 मिनट्स, 2 मिनट्स, 3 मिनट्स, 4 मिनट्स। तो 10 बजकर के 4 मिनट ये जयपुर का लोकल टाइम दिखा रहा है। उसमें ऐड कितना करना है, 29 मिनट्स। आपकी घड़ी का टाइम चेक कर सकते हैं, 10 बज के 33 मिनट हो रहा है, 10:33। एंड द सेकंड एक ये इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है ध्रुव दर्शक पट्टिका। पोल स्टार देखने के काम में आता है ध्रुव तारा। वो एक ऐसा स्टार होता है जो हमेशा नॉर्थ में होता है, क्योंकि कभी डायरेक्शन चेंज नहीं करता है। अगर आप नाइट के समय यहाँ बैठ करके और यहाँ से अगर आप बिल्कुल सामने आकाश में देखते हैं, बस आपको अपनी आइज़ यहाँ पे सेट करनी है, और यहाँ से अगर आप बिल्कुल सामने आकाश में देखेंगे आपको यहाँ से जो स्टार नज़र आएगा वो ध्रुव तारा होगा, पोल स्टार। पर स्टार्स की लोकेशन हम नाइट में देख सकते हैं, तो ये इंस्ट्रूमेंट नाइट में फंक्शन करता है जस्ट एक कंपास की तरह डायरेक्शन देखने के लिए। तो ये हो गया ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड दिस इज साउथ। एंड देखिए यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट्स आपको दिख रहा है इसका नाम है नाड़ी वलय दक्षिण गोल। सेम ऐसा इंस्ट्रूमेंट इसके बैक साइड में जिसका नाम है नाड़ी वलय उत्तर गोल, जिसे हम लोग कहते हैं उत्तरायण एंड दक्षिणायन। बिकॉज सन क्या होता है ना, 6 मंथ नॉर्थ के साइड रहता है, सन 6 मंथ साउथ के साइड रहता है। उस अकॉर्डिंग भी राजा ने यहाँ पे 2 इंस्ट्रूमेंट बनाए।
कि जब सन साउथ में रहेगा इस वाली वॉच पे लाइट आएगी, ये टाइम बताएगी, बट इसके पीछे वाली जो घड़ी है वो 6 मंथ बिल्कुल बंद हो जाती है। और जब सन नॉर्थ के साइड रहेगा तो पीछे वाली घड़ी पे लाइट आएगी, ये बंद हो जाएगी। साल में 2 दिन ऐसे आते हैं जब ये दोनों ही घड़ी बंद हो जाती है, और वो होता है 21 मार्च एंड 23 सितंबर, क्योंकि उस दिन सन इक्वेटर पे आ जाता है। अभी पता है 21 मार्च जा चुका है, तो राइट नाउ अभी सन है नॉर्थ के साइड, और ये कौन सा पार्ट है, साउथ। तो यहाँ देख सकते हैं कहीं भी आपको लाइट नज़र नहीं आ रहा है, पूरा कंप्लीटली शैडो है। ओके, आपको बीच में देखिए रॉड दिख रहा है, इस रॉड का शैडो देखो कहीं भी आपको नज़र नहीं आएगा, इसका मतलब सन अभी इस तरफ नहीं है, नॉर्थ में है। बट अगर आप 23 सितंबर के बाद कभी यहाँ आएंगे आपको इस वाली वॉच पे लाइट मिलेगा। तो अभी हम चलेंगे इसके जस्ट बैक साइड में। तो देखिए हमने इसके बैक साइड में देखा था, वहाँ कम्प्लीटली शैडो था, और हम आगे इसके नॉर्थ वाले पार्ट पे, तो यहाँ देखो कम्प्लीटली आपको लाइट नज़र आ रहा है, बिकॉज अभी सन कहाँ है, नॉर्थ में है। यहाँ से आप टाइम भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। बीच में आपको जो रॉड लगी हुई दिख रही है, इस रॉड का शैडो भी आपको आई थिंक नज़र आ रहा होगा, देखो सामने दिख रहा है। अगर आप इसी शैडो के थ्रू बिल्कुल नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे देखो टाइमिंग लिखा हुआ है 10 और 11, दिस इज़ 1 आवर है। इसका एक जो ब्लॉक है 5 मिनट्स का है, और छोटा ब्लॉक है 1 मिनट्स का। ओके, अगर आप इसी पॉइंट के थ्रू अगर आप नीचे की तरफ आएंगे तो ये शैडो बिल्कुल आएगा लगभग यहाँ, मान सकते हैं आप इसको। तो कैलकुलेशन अगर आप करेंगे तो यहाँ पे देखो ये हो गया 10, 5 एंड 10, 10:10, बट अभी 10 हुए नहीं है, 1 मिनट आप इसको कम मान सकते हैं। तो 10:09 के लगभग आप इसको जयपुर का लोकल टाइम मान सकते हैं। देन उसमें ऐड करना है डिफरेंस अगेन 29 मिनट्स। आपकी घड़ी का टाइम होना चाहिए 10, 39 या 40 के लगभग। ओके, देखिए यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट्स है इसका नाम है यंत्र राज। यंत्र मीन्स होता है इंस्ट्रूमेंट्स, राज मीन्स होता है किंग यानी कि राजा। पहले के टाइम पे एस्ट्रोलॉजर इसे यूज़ करते थे आकाश में स्टार्स की लोकेशन देखने के लिए, जिसे हम लोग कहते हैं ग्रह नक्षत्र वगैरह। आप अपनी लैंग्वेज में कह सकते हैं कि 300 साल पहले का गूगल था, कि आप यहाँ बैठे बैठे पता कर सकते हैं कि जयपुर के स्काई में कौन सा नक्षत्र कहाँ पे और किस लोकेशन पे, जिसके थ्रू 300 साल पहले हॉरोस्कोप वगैरह बनाया जाता था। तो आप देखेंगे इसके पास में आकर के तो पूरा ये देखिए लुक लाइक एक ग्लोब दिखेगा आपको बना हुआ, और इस पर काफ़ी सारी लाइनें भी दिख रही है, लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स लाइन्स है। सेंटर में जो होल दिख रहा है वो जयपुर की लोकेशन बता रहा है आपको, और होल के ऊपर एक स्टार बना हुआ दिख रहा है जहाँ सभी लाइनें मिक्स हो रही है। आई थिंक देखिए मेरे मोबाइल की टॉर्च की लाइट दिख रही होगी यहाँ पे, ये होल है, ये स्टार दिख रहा है ना, ये नॉर्थ पोल है, यहाँ पे ये जयपुर को पोजीशन बता रहा है, और ये यहाँ पे इक्वेटर लाइन जा रहा है। तो जयपुर जो है ना 27 डिग्री नॉर्थ में इक्वेटर से, राइट। और इसी प्लेट पे काफ़ी सारे देखो नाम लिखे हुए भी नज़र आ रहे होंगे यहाँ पे, छोटे छोटे। ये टोटल 27 जो नक्षत्र होते हैं ना उनके नाम लिखे हुए हैं, जैसे रोहिणी लिखा हुआ है, ये देखो कार्तिका लिखा हुआ है, अश्वनी लिखा हुआ है, ये इस पे नाम है। तो नाइट में इस होल पे क्या करते हैं, एक टेलीस्कोप लगाते हैं। टेलीस्कोप आप कैसे सेट करेंगे देखिएगा, जैसे मानिए मेरा हाथ दिख रहा है आपको, ये प्लेट है, राइट। ये सेंटर में होल है जयपुर, इसके ऊपर एक टेलीस्कोप बिल्कुल सीधा फिक्स करना है, और उसको पर्टिकुलर समय एंड डिग्री पे नाइट में ऐसे घुमाना होता है। जैसे आप टेलीस्कोप को मूव करेंगे तो आगे वाले इस पॉइंट पे नक्षत्र का नाम लिखा हुआ दिखेगा, और अगर आप यहाँ से देखेंगे तो वही नक्षत्र आपको बिल्कुल सामने आकाश में भी नज़र आएगा। बट उसके लिए पर्टिकुलर समय और डिग्री का पता होना चाहिए, जो मैं आपको आगे बताऊँगा अभी। तो एक यंत्र का पहले प्रोटोटाइप बनाया, बाद में उसको फाइनल बनाया। सर देखिए यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट्स है इसका नाम है जय प्रकाश यंत्र। एक तरीके से जंतर मंत्र का मास्टर इंस्ट्रूमेंट्स है। सभी इंस्ट्रूमेंट्स की कैलकुलेशन अकेला कर सकता है, बट फिलहाल हम यहाँ से देखेंगे सन की लोकेशन, कि सन अभी कौन सी राशि में चल रहा है, जिसे हम लोग कहते हैं सनसाइन। यानी कि इस मंथ में अगर कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसका सनसाइन कौन सा होगा वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। इसे खास तौर पर जय सिंह जी ने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, एक यहाँ है और सेकेंड पार्ट उस तरफ है। अगर आप दोनों को कंप्लीट करते हैं जस्ट एक ग्लोब बनता है लाइक दिस, बट दोनों को राजा ने क्या किया, हाफ हाफ डिवाइड किया। तो यहाँ के बीच के जो मिसिंग पार्ट्स हैं वो सारे उसमें हैं, और वहाँ के मिसिंग जो पार्ट है वो सारे यहाँ सेट किए हुए हैं। डिवाइड करने का रीज़न ये था ताकि आप इसमें अंदर जाके कैलकुलेशन कर सकते हैं। कंप्लीट बनाएंगे तो अंदर कोई जा नहीं पाएगा। तो नीचे देखिएगा आपको वाइट मार्बल के ऊपर बिल्कुल सेंटर से एक रेलवे ट्रैक की तरह लाइन जाता हुआ नज़र आ रहा होगा, बड़ी सी लाइन जा रही है ना, दैट इज़ वो इक्वेटर लाइन है। इक्वेटर लाइन से क्या है, 6 राशियों के नाम ऊपर की तरफ लिखे हुए हैं और 6 नीचे है, जिसमें से कुछ मैं अपने हाथ की शैडो से आपको दिखाता हूँ। ये मेरे हाथ की शैडो दिखाई है, जैसे यहाँ पे देखो ये लाइन दिख रहा है, इक्वेटर लाइन है ये। इससे जस्ट नीचे देखो यहाँ पे वृषभ राशि लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो मिथुन राशि लिखा हुआ है, यहाँ पे कर्क राशि लिखा हुआ है। इस लाइन को बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और ऊपर की तरफ जाएंगे तो यहाँ देखो वृश्चिक राशि लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो धनु राशि है और यहाँ पे मकर राशि है। इस लाइन को बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। आपको यहाँ पे वायर दिख रहा होगा, इस वायर के बिल्कुल बीच में देखिए लोहे का प्लेट है, इसको मानेंगे सन,
और प्लेट का शैडो जहाँ पे गिरता है वहाँ से राशि मालूम करते हैं। बट अभी देखो उस प्लेट का शैडो नीचे गैप में दिख रहा है। गैप में जाने का मतलब ये होता है कि अभी ये इंस्ट्रूमेंट फंक्शन नहीं करेगा, बिकॉज यहाँ का जो मिसिंग मार्बल है ना वो उस वाले में लगा हुआ है। तो अभी हम वहाँ पे चलेंगे। एंड देखिए उसका सेकंड पार्ट है, वहाँ आपने देखा था शैडो नीचे था, यहाँ पे आप देख सकते हैं शैडो वो देखिए वाइट मार्बल के ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा। और जहाँ वो शैडो आपको नज़र आ रही है उसके ऊपर देखो इक्वेटर लाइन दिख रहा है, और नीचे की तरफ जो लाइन है वहाँ देखो वृषभ राशि लिखा हुआ है। बट अभी उस प्लेट की शैडो ने वृषभ वाली लाइन को टच नहीं किया है, उसके जस्ट ऊपर है। एंड वृषभ यानी कि टॉरस राशि से पहले साइन आता है एरिस। तो अभी राइट नाउ जिस ब्लॉक में इसकी शैडो आपको दिख रही है ना, ये है मेष राशि। ये चलेगा 21 मार्च से लेकर 21 अप्रैल। इस मंथ में अगर कोई बच्चा जन्म लेता है, वो चाहे पूरे वर्ल्ड में कहीं भी हो, उसका सनसाइन मेष राशि रहेगा। और सनसाइन पता है पूरे 1 मंथ में चेंज होता है। तो 1 मंथ इस प्लेट का शैडो पर्टिकुलर इसी ब्लॉक में चलेगा, मेष वाली के अंदर। बट जब ये शैडो गैप में गिरता है तो आपको वहाँ जाके देखना है, और वहाँ गैप में गिरेगा तो आपको यहाँ आके देखना है। ओके। एंड देखिए यहाँ पे है टोटल 12 राशियाँ, राशि यंत्र इसका नाम है। तो देख सकते हैं टोटल यहाँ पे 12 राशियाँ बनी हुई हैं, एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो एंड वर्गो। बट 12 राशियों में से हम केवल पर्टिकुलर भी साइन पे चलेंगे, एरीज पे, क्योंकि अभी फ़िलहाल वही साइन चल रहा है। 300 साल पहले इसे यूज़ करते थे रॉयल फैमिली, और रॉयल फैमिली बिल्कुल जस्ट सामने रहती थी तो जब ये हॉरोस्कोप वगैरह बनाने के काम में आता था तो पर्टिकुलर हॉरोस्कोप के लिए पता है 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट्स होती है, टाइम, डेट और प्लेस। तो हमने टाइम अभी देखा कहाँ से, वॉच, घड़ी से। सन की लोकेशन आपने वहाँ से देखा कि सन नॉर्थ में था या साउथ में, और ग्लोब में आकर के हमने देखा राशि। आपको पर्टिकुलर उसी राशि में आकर के ये देखना है कि जब बच्चे का जन्म हुआ तो उसमें सन की लोकेशन क्या थी, यानी कि उस दीवार का जो शैडो है वो मार्बल के ऊपर कितनी डिग्री पे आ रहा था। तो अभी हम चलेंगे मेष राशि के ऊपर। एंड सर पर्टिकुलर हम आ चुके हैं उसी राशि पे, एरिस पे। एंड देन यहाँ आकर के आपको ये देखना है कि जिस वक्त बेबी बॉर्न हुआ उस वक्त इस राशि में सन की लोकेशन, यानी कि इस वॉल का जो शैडो है वो कितने डिग्री पे आ रहा था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं डिग्रीज ये बना हुआ है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है देखिए 30, यहाँ लिखा हुआ है 60 एंड दिस इज 90। और अभी आप देख सकते हैं वॉल का शैडो देखिए यहाँ पे दिख रहा है, जहाँ उसकी शैडो दिख रहा है वहाँ से कैलकुलेशन करना है। बट अभी देखिए शैडो 30 डिग्री पे नहीं पहुँचा है। ओके, यहाँ पे छोटे छोटे ब्लॉक से देखिए 1 2 3 4 एंड दिस इज़ 5। तो हम 30 में से अगर 5 डिग्री माइनस करते हैं तो 25 हो गया। ये हमें मिला एक डिग्री, जिसे नोट करके आपको नाइट में जाना है प्लेट पे, और उस वो दिखाई थी अब बड़ी वाली प्लेट्स, एंड देन उस पर जाकर के आपको लगाना है टेलीस्कोप। एंड टेलीस्कोप को जैसे आप मूव करेंगे 25 डिग्रीज पे, तब आप उसका नक्षत्र देख सकते हैं कि इस बच्चे ने कौन से नक्षत्र में जन्म लिया है। ओके, देखिए यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट्स आप देख रहे हैं ये है वर्ल्ड की सबसे बिगेस्ट सनडायल, दुनिया की सबसे बड़ी वॉच। पूरे वर्ल्ड के अंदर इससे बड़ी कोई धूप घड़ी नहीं है जो आपको सनलाइट के अकॉर्डिंग 2 सेकंड तक का सही टाइम बता सकती है। इस वॉच को आप देख सकते हैं सेम उसी छोटी वाली घड़ी की तरह बनाया हुआ है। एक वाइट मार्बल आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, और सेकंड वाइट मार्बल इस वॉल के उस तरफ है। ये बीच में जो दीवार का एंगल दिख रहा है 27 डिग्री है, जयपुर का लैटिट्यूड है ये। सुबह मॉर्निंग में सन जब ईस्ट से राइज हो रहा है, शैडो देखो बिल्कुल सामने हमें नज़र आ रहा है, और यही शैडो आफ्टर 12 अगर आप आएंगे तो दीवार के उस तरफ मिलेगा। तो सेम वही फंक्शन है, बस फ़र्क इतना सा है कि साइज़ में बड़ा है इसलिए एक्यूरेसी इसकी ज़्यादा है। तो छोटी वाली घड़ी की एक्यूरेसी थी 20 सेकंड्स, ये उससे 10 टाइम बड़ा है तो इसकी एक्यूरेसी है 2 सेकंड्स। एंड द वर्ल्ड रिकॉर्ड गिनीज बुक में इस वॉच का नाम भी ऐड किया हुआ है। यहाँ पे एक एक जो वाइट मार्बल के पीस आपको नज़र आएंगे ये 15-15 मिनट्स के हैं। तो 4 मार्बल मिला के 1 आवर हो गया, तो स्पेस ज़्यादा हुआ तो डिवाइड ज़्यादा कर दिया। और यहाँ पे दीवार की शैडो हर 2 सेकंड्स के अंदर मूव करेगी, और छोटी वाली घड़ी में 20 सेकंड के अंदर, बिकॉज उसकी एक्यूरेसी 20 सेकंड है और उसकी 2 सेकंड्स। ओके, तो वर्ल्ड की सबसे ये बिगेस्ट सनडायल है। कि यहाँ पे जो है यंत्र, ये हमें सन की लोकेशन दिखाता है कि सन अभी इक्वेटर से कितना डिग्री नॉर्थ की तरफ चला गया है, साउथ की तरफ, जिसे हम लोग कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ये आप देख सकते हैं 360 का सर्कल बना हुआ है, बीच में जो लाइन दिख रहा है इक्वेटर लाइन है, और ये सेंटर में जो होल जयपुर की लोकेशन बता रहा है। होल के जस्ट सेंटर से अगर आप आएंगे तो ये इक्वेटर लाइन हो गया, और इक्वेटर से सन चाहे नॉर्थ की तरफ जाए या साउथ की तरफ 3.5। तो आप थोड़ा पास आके देखेंगे तो यहाँ पे देखिए मार्किंग बनी, तो ये हो गया इक्वेटर लाइन, और यहाँ पे देखो छोटे छोटे ब्लॉक्स आपको बने हुए दिख रहे हैं। आपको करना क्या होता है कि इस होल के अंदर कोई भी एक स्टिक लगानी होती है,
जैसे आप इसमें स्टिक लगाएंगे, जैसे मानिए मैं अपनी फिंगर यहाँ लगाता हूँ, इस तरफ लगाई मैंने, मेरी फिंगर की शैडो देखिएगा आपको यहाँ पे दिखेगा। जस्ट थोड़ा सा मैं इसको लंबा खींचूंगा इस तरीके से, तो मेरी फिंगर की शैडो देखो ये दिख रही है। आई थिंक नज़र आ रहा होगा आपको। और जहाँ पे शैडो दिखेगा आप डिग्री यहाँ से काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 एंड देन 6। तो अभी इक्वेटर लाइन से सन कितना डिग्री नॉर्थ की तरफ चला गया, 6 डिग्रीज, और हाईएस्ट जाएगा 23.5 यानी कि यहाँ तक। और ये डेट होगी 21 जून, साल का सबसे बड़ा दिन होता है। इसे टच करने के बाद ये वापस आना शुरू होगा और यहाँ पहुँचेगा 23 सितंबर को इक्विनॉक्स। उस दिन डे और नाइट इक्वल हो जाएगा। फिर इधर जाएगा नॉर्थ की साइड, यानी कि यहाँ पहुँचेगा 22 दिसंबर, साल का सबसे छोटा दिन होता है। और यहाँ से फिर वापस आएगा 21 मार्च यानी कि इक्वेटर, यानी कि इसी के बीच में ये चलता रहता है। ओके, तो ये है इसका पास वाला मॉडल और ये है फाइनल। तो हर यंत्र का राजा ने यहाँ पे पहले मॉडल बनाया, देन बाद में इसको उन्होंने फाइनल बनाया। ये जो इंस्ट्रूमेंट आप देख रहे हैं इसका नाम है राम यंत्र एंड 2 पार्ट्स में ये डिवाइड है। एक तो यहाँ है, तो दूसरा पार्ट देखो वहाँ सामने एक और बना हुआ आपको दिख रहा होगा, आई थिंक सेम ऐसा ही वहाँ है। तो यहाँ के जो मिसिंग पार्ट है, बीच वाले गैप, वो सब उसमें है और वहाँ के जो मिसिंग पार्ट है वो सब यहाँ है। डिवाइड करने का वही रीज़न था कि अंदर जाके कैलकुलेशन कर सकते हैं। कंप्लीट अगर बनाएंगे तो अंदर कोई जा नहीं पाएगा। तो इसमें जो कैलकुलेशन होती है ना, बीच वाले पोल की शैडो से होती है। बट पोल का शैडो अगर आप देख रहे हैं तो बिल्कुल गैप में दिख रहा है, देखो यहाँ पे। तो नीचे गैप में गिरने का मतलब ये होता है कि भाई ये इंस्ट्रूमेंट फंक्शन नहीं करेगा। तो इसका सेकंड पार्ट कहाँ है, उस तरफ। तो अभी हम चलेंगे वहाँ पे। ओके, तो देखिए हम सेकंड वाले पार्ट पे आ गए हैं और फिलहाल आप अंदर चलेंगे और देखेंगे कि शैडो बिल्कुल यहाँ सामने आपको दिख रहा है। और ये इंस्ट्रूमेंट्स हमें 2 चीज़ दिखाएगा। एक तो बताएगा सन का एल्टीट्यूड यानी कि सन की हाइट, कि इस वक्त जयपुर एंड सन के बीच में एंगल कितने डिग्री का बन रहा है। और सेकंड ये बताएगा अर्थ का रोटेशन, कि अर्थ अपने एक्सिस पे कितना डिग्री मूव हो चुका है। तो आप यहाँ देखेंगे आपको 2 लाइनें बनी हुई नज़र आएगी। एक तो लैटिट्यूड लाइनें हैं एंड द सेकंड लॉन्गिट्यूड्स है। ये जो लॉन्गिट्यूड लाइन है ये ऊपर टच करती हुई है और ऊपर क्या है, पूरा 360 का सर्कल है, वो आपको दिखाएगा अर्थ का रोटेशन। और जो लैटिट्यूड लाइन से ही आपको बताएगी सन का एंगल। तो अभी आप देख सकते हैं पोल का शैडो यहाँ दिख रहा है, उसका टॉप एंगल देखो यहाँ खत्म हो रहा है लाइन के पास। तो इसी कॉर्नर पे देखो आपको डिग्री बना हुआ दिख रहा होगा, देखिए लिखा हुआ है 35, ये है 40, 45, 50, 55, ये है 60 और शैडो लगभग देखो 61 पे आ रहा है। यानी कि राइट नाउ इस वक्त जयपुर एंड सन के बीच जो एंगल बन रहा है कितने डिग्री का बन रहा है, 61 डिग्री का। तो मॉर्निंग में सन देखिए ऐसे राइज होता है और यूँ ऊपर आएगा, तो ये उसका एंगल बताएगा कि वो कितना डिग्री ऊपर आ चुका है और 12 बजे बाद कितना डिग्री नीचे जा रहा है। बट 90 का एंगल कभी जयपुर में बनता नहीं है, क्योंकि जयपुर जो है वो इक्वेटर पे नहीं है। सेकंड आपको देखना है रोटेशन। तो जहाँ ये शैडो आपको दिख रही है, आपको यही सेंट्रल लाइन पकड़ना है और इसके थ्रू आपको बिल्कुल सीधा टॉप पे जाना है। और वहाँ देखिए सर बीच में 310 लिखा हुआ दिख रहा है और इस कॉर्नर पे 320 है, राइट। और 310 देखो बिल्कुल इस लाइन के ऊपर है। आप इसी लाइन से नीचे आ जाइए, तो 310 यहाँ है, तो शैडो एक लाइन आगे आ रहा है, तो 311 पे आ रहा है। यानी कि कल दोपहर 12 बजे से अब तक अर्थ कितना डिग्री घूम गया, 311 डिग्री। और 12 बजे यही शैडो मूव करके इस कॉर्नर पे आएगा, क्योंकि वहाँ देखिए टॉप पे 0 लिखा हुआ है। 0 का मतलब होता है 360, यानी कि 12 बजे अर्थ एक रोटेशन कंप्लीट कर लेता है। देन उसके बाद ये फिर घूमना शुरू करेगा, कल फिर 12 बजे यहीं पे होगा। तो 24 आवर्स में अर्थ क्या करेगा, एक रोटेशन कंप्लीट। और जब ये शैडो यहाँ से गैप में आएगा, ये काम करना बंद हो जाएगा, आपको वापस वहाँ जाना है, क्योंकि अर्थ घूमेगा तो शैडो इसकी मूव करेगी। और जब ये शैडो गैप में होगा तो हमें वहाँ जाना है। तो 1 आवर वो काम करेगा, 1 आवर ये काम करेगा। एंड देन ये जो इंस्ट्रूमेंट आपको दिख रहा है, ये उसी जो आप 2 घड़ियाँ दिखाई थी, उत्तरायण और दक्षिणायन, ये उत्तरायण वाली घड़ी का जस्ट एक प्रोटोटाइप है, मॉडल है। पहले उसको यहाँ ट्राई करने के बाद में उसको फिर फाइनल वहाँ बनाया। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो मार्किंग्स है वो बिल्कुल हल्की आपको नज़र आएगी और रॉड का शैडो भी आपको दिख रहा है, बिकॉज सन अभी नॉर्थ में इस वजह से फंक्शन कर रहा है। लेकिन 23 सितंबर के बाद सन जब साउथ चला जाएगा, ये 6 मंथ बिल्कुल डार्क हो जाएगा। यानी कि आप टाइम तो देख रहे हैं, साथ में ये मालूम चल रहा है कि सन अभी नॉर्थ की साइड है या साउथ की साइड है, जस्ट लाइक विंटर एंड समर। ओके।